VR मैथ्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन कुमार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम जो है कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, वास्तविक संख्याएं। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही साथ में कवर करें, क्योंकि कुछ बच्चों की जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। सुनने में भी आता है कि बच्चों को जो है हिंदी मीडियम में भी मटेरियल चाहिए, तो इसलिए मैंने कोशिश करी है जहाँ तक हो सकता है मैं जो है इन सब चीज़ों को हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या है। हम जो है क्या करेंगे, क्लास 10वीं के सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते रहे हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है इस वीडियो में ये पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, ये पहला पॉइंट हम करेंगे डिस्कस, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याओं का परिचय। अभी तक जितने भी हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उन सब संख्याओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। लगभग हर साल इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस एल्गोरिथम पे बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। एक तो डायरेक्ट है, जो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोसीजर टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 2 नंबर यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हमें किन्हीं भी 2 घनात्मक पूर्णांक संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। और एक जो दूसरा क्वेश्चन है वो होता है इसकी एप्लीकेशन पे बेस्ड। ठीक है, तो आज इस फर्स्ट वीडियो में हम ये 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, ये रहा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो है वास्तविक संख्या यानी कि 2 प्रकार की होती है, आइदर इट इज रैशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल, ठीक है, रैशनल या फिर इरेशनल। रैशनल मीन परिमेय संख्या है, रैशनल का मतलब हो गया ये परिमेय संख्या है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है। तो मैं डेफिनेशन इनकी बता देता हूँ, जो ये है आपको जल्द ही ये PDF भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी आप इससे समझिए। रियल नंबर जो है 2 प्रकार का है, या तो परिमेय होगा या अपरिमेय यानी रैशनल या इरेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। A real number that can be expressed in the form of P by Q. A real number that can be expressed in the form of P by Q is called rational number. ठीक है, यानी कि हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ, एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, इस पे जो है कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। P और Q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक मतलब P और Q ये दोनों जो है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और जो मेन कंडीशन है ये GCD ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। GCD ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 यानी कि इन दोनों का GCD क्या होना चाहिए, 1।
ये जीसीडी क्या है ये अभी हम जब रियल नंबर्स पूरा डिस्कस करेंगे उसके बारे में पता चल जाएगा जीसीडी क्या है। वैसे जीसीडी की फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि ऐसी बड़ी संख्या जो दोनों नंबरों को डिवाइड करती है वो एक हो, एक के अलावा कोई और ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी परिमेय संख्या की। अब है अपरिमेय संख्या है। तो एक ऐसी वास्तविक संख्या आर रियल नंबर डेट कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी कि एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से बता देता हूं, अ रियल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर हम किसी वास्तविक संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं तो वो परिमेय, अगर नहीं लिख सकते तो वो अपरिमेय। ठीक है, फिर परिमेय संख्या पे कंडीशन है पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक। क्यू हमारा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और इन दोनों का जीसीडी यानी पी और क्यू का जीसीडी जो है वो कितना होना चाहिए, 1। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने दी हुई है। अब जो है ये कुछ प्रकार की संख्या है जिनके बारे में भी अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृत संख्या है, होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, इंटीजर्स पूर्णांक, इंटीजर दो टाइप के हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, धनात्मक और ऋणात्मक, इवन नंबर्स सम संख्या है, ऑड नंबर्स विषम संख्या है। ठीक है, इन सभी संख्याओं के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। हमारा काम क्या है, इन सभी संख्याओं को रिकॉल कराना है, ये संख्या कौन कौन सी है, क्या होता है इसमें। ठीक है, तो हम इसको जो है बैक में जाके दोबारा से इसको डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आगे मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, फिर ये इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है। ये है हमारा रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, दिस रैशनल नंबर इज ऑफ 2 टाइप्स। ये जो रैशनल नंबर, सॉरी 3 टाइप्स, जो ये रैशनल नंबर है 3 प्रकार का है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। ठीक है, रैशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स 9th क्लास में आप ये पढ़ चुके हो, यानी कि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। ठीक है, जो नेचुरल नंबर्स है ऑन द डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कि 2 के विभाजन के आधार पर प्राकृत संख्या 2 प्रकार की है, इवन, ऑड। अभी मैंने ऊपर बताया है कि इवन जो है सम संख्या और ऑड जो है वो विषम संख्या। फिर से बता देता हूं, प्राकृत संख्या जो है 2 के विभाजन के आधार पर 2 प्रकार की है, इवन, ऑड, यानी सम और विषम। ठीक है, किस तरह से देखो, अगर एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि अ नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, उसको हम इवन नंबर कहेंगे, यानी सम संख्या है। और जो 2 से विभाजित नहीं होगी उसको हम कहते हैं विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर्स। ठीक है, अब देखो, फिर है नेचुरल नंबर जो है, ये 2 टाइप और लिखे हुए हैं मैंने, प्राइम, कंपोजिट। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंड के आधार पर भी नेचुरल संख्या जो है वो 2 टाइप की है, आइदर प्राइम और कंपोजिट, या तो प्राइम होगी या कंपोजिट होगी। ठीक है, प्राइम देखो क्या है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, अ नेचुरल नंबर दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स दैट कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, और एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो कंपोजिट। अ नेचुरल नंबर दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट। ठीक है, इसमें देखो नेचुरल नंबर्स में एक संख्या है 1, जो ना तो प्राइम होती और ना ही कंपोजिट, वो ना ही प्राइम होगी और ना ही कंपोजिट, क्योंकि 1 जो है उसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो खुद है, वो 1 है। ओके, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स। नेचुरल नंबर देखो, अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, गिनती की सभी संख्याएं जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0,
सभी के सभी नेचुरल नंबर्स अगर वो जीरो से स्टार्ट हो जाए तो होल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर सेम होल नंबर में आ गया, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स, इंटीजर जो है ये इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। पूरा का पूरा होल नंबर इसमें होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, ये दो टाइप का है, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऐसी संख्या है जिनके आगे नेगेटिव का साइन यानी कि माइनस का चिन्ह लगा होगा वो नेगेटिव इंटीजर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और जिनके आगे पॉजिटिव का साइन, हम जो है पॉजिटिव का साइन कई जगह लगा होता है, कई जगह नहीं लगा होता। बड़ी क्लासेस में पॉजिटिव का साइन नहीं लगा होगा। अगर किसी के आगे साइन नहीं लगा हुआ तो वो धनात्मक पूर्णांक है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि जो जीरो है, शून्य है, वो साइन लेस होता है, वो ना तो पॉजिटिव होता और ना ही नेगेटिव होता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है रैशनल नंबर के तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। नेचुरल, होल, इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट। इसमें जो एक को प्राइम रह गया है, क्या रह गया? को प्राइम। को प्राइम क्या है? सपोज करो हमारे पास कोई दो नंबर है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके कर लेता हूँ एक। जैसे सपोज करो हमारे पास एक दो नंबर है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब क्या है को प्राइम का मतलब क्या है कि ये दोनों संख्या जो है को प्राइम है। को प्राइम मीन्स कि ना तो 3 4 को विभाजित करता और ना ही 4 3 को विभाजित करता, यानी कि ये दो संख्या जो है आपस में एक दूसरे को विभाजित नहीं करती, ये को प्राइम ना होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? को प्राइम्स। तो जो ये को प्राइम्स है इन्हीं को हम जीसीडी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ ग्रेटेस्ट नंबर 1 विच डिवाइड 3 and 4 बोथ। 3 और 4 दोनों को विभाजित करेगा जो, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 1। ठीक है, तो जीसीडी को ही हम क्या बोल देते हैं? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हो गया को प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखो आगे हम चलते हैं। अब यहां से जो है हमारा मेन चैप्टर का कंटेंट जो है वो शुरू होता है। वो तो प्रीवियस नॉलेज बेस्ड था, जितनी भी हमने रियल नंबर्स अब तक 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जैसे ये जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है हमारा। अगर आप सबको याद हो 6th क्लास में आपके पास जो है होल नंबर इंट्रोड्यूस हुआ था। 7th क्लास में आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ था इंटीजर्स। 8th क्लास में आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ था रैशनल नंबर्स, और 9th क्लास में आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ था इररेशनल नंबर। तो जितनी भी ये संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी है उन सबका जो कम्बिनेशन है वो कहलाता है रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्या है। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं थी, जितनी भी प्रकार थे, वो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब जो है 10th क्लास का जो मेन टॉपिक है, ये पहला मेन टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हमें ध्यान से समझना है, ये किस तरह से काम करेगा। सिर्फ हमें इसकी डेफिनेशन करनी है, प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, प्रूफ इसका आता भी नहीं है। तो ये फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें देखो हम लिखा हुआ है, डेफिनेशन है, हिंदी में भी लिखी हुई है हमने। लेट वी आर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, then there exist unique integers q and r such that a can be written as a is equal to bq plus r। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई आपको? हमें जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए होंगे a और b, अंडरस्टूड होगा। इसमें एक संख्या जो है दूसरी संख्या या बड़ी होगी। तो यहाँ पर दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जिसको कहा गया q और r। अगर ऐसे इंटीजर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे तो जो ये a है, a कैन बी रिटन एज bq प्लस r। यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है r इज लेस देन इक्वल, लेस देन यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन इक्वल टू 0 एंड सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r जो है b से छोटा होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, लिखी हुई है यहाँ पे। यदि a और b कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि
अगर दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारे पास a और b है तो वहां पर अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान होगी, जिससे हम a को इस तरीके से लिख सकते हैं और r पे ये कंडीशन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये जो है लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ठीक है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। अब देखिए ये किस तरह से काम करता है, ध्यान से देखिए। आप ये जो है पहले पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, देखो किस तरह से ये काम करेगा। सपोज करो हमारे पास कोई दो संख्या है, एक हमने ले लिया, मान लो एक हमने ले लिया 16 और एक हमने ले लिया ये 5। 16 और 5 दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों क्या हो गए, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो गई पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये अंडरस्टूड भी है हमारे पास कि जो 16 है वो 5 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर्स को स्मॉलर नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करा, 16 को किससे डिवाइड करा, 5 से। डिविजिबिलिटी हम सबको आती है। अब देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और हमारे पास ये बच गया रिमाइंडर 1। ठीक है, अब देखो ये किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, a ग्रेटर है, b छोटा। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पे 16, b है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करे हैं। ये जो 3 है ये है हमारा q, ये जो रिमाइंडर है ये है हमारा r। तो यो यहाँ पे आ गए दो धनात्मक पूर्णांक जो एग्जिस्ट कर रहे q और r। तब ये एग्जिस्ट कर गए तो ये बड़ी संख्या जो है, तो 16 कैन बी रिटन एज 5 into 3 प्लस 1 यानी कि r। देखो ऊपर वाले से अगर मैच करें a 16 क्या था a, तो 16 बिगर नंबर कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू 5 क्या है b, 3 क्या है q, प्लस में 1 क्या है r। और ये अंडरस्टूड भी देखो r जो है वो किससे छोटा है, b से, यानी कि 5 से क्या है, छोटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो क्या है, जो ये बड़ी संख्या है जिसको हम भाग कर रहे हैं, आपको याद आ जाएगा ये है हमारा भाजक। क्या है, भाजक यानी कि डिविडेंड। और जिससे हम ये भाग कर रहे हैं ये होता है भाज्य। सॉरी ये उल्टा लिख दिया, गड़बड़, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, एक मिनट। ये जो है हमारा अंदर वाला ये है भाज्य, यानी जिसको भाग करा जाता है वो भाज्य, यानी कि डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड। और ये जो है हमारा डिवाइजर, कोशिएंट, रिमाइंडर, भागफल और शेषफल। ठीक है, आपको पता चला ये यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है किस तरह से ये काम कर रही है। तो हमारे पास इसमें दो धनात्मक पूर्णांक पहले से दिए होंगे a एंड b। इसमें a जो है अंडरस्टूड बड़ा है, b छोटा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो हमारे पास दो पूर्णांक विद्यमान होंगे q और r, जिसकी मदद से हम बड़ी संख्या को bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। और r पे हमारे पास कंडीशन है r जो है b से छोटा होना चाहिए, 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जो है देखो नेक्स्ट है हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था दो टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। पहला तो ये है कि डायरेक्ट आएगा, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हमें दिए होंगे, उनका हमें एचसीएफ निकालना है। और इस एल्गोरिथम की एप्लीकेशन पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल उस लेमा पे डिपेंड है जो अभी हमने करी है, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा।
तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? इट इज़ अ टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम दो घनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है इस पे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो एचसीएफ जो है ये भी पता होना चाहिए आपको, एचसीएफ क्या होता है। मैंने यहाँ पे रेड में जो है मार्क करा हुआ है, इसको लिखा हुआ भी है। द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर डी दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। तो एचसीएफ क्या होता है? ये एक ऐसी बड़ी संख्या होती है जो दोनों संख्याओं को यानी ए और बी को पूरी तरह से विभाजित कर दे। ठीक है, आइए देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हमारा काम क्या है आज का, ये लास्ट है कि भाई हमें प्रोसीजर पता करना है कि किस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके दी गई दो घनात्मक पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखो, लेट अस see how to algorithm works to find out the HCF for two positive integer by taking an example। एक एग्जाम्पल देखो हमने यहाँ पे ले लिया है, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। देखो, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। तो 455 और 42 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। लेकिन ये एचसीएफ जो हमें निकालना है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, किस तरह से काम करेगा। अब देखो, इसको मैं इमेज को जो है साइड में कर देता हूँ। अब देखिए किस तरह से काम करेगा। यहाँ पर देखो, हमें जो है एचसीएफ निकालना है 42 और 455 का। दोनों संख्या में से देखकर हमें ये तो पहले ही पता चल गया कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं या नहीं? तो देखो 455 इज ग्रेटर देन 42। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अभी जो मैंने अभी आपको करके दिखाया पीछे, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे मतलब क्या है? बड़ी संख्या का जो है छोटी संख्या से भाग करेंगे। देखो किस तरह से अभी हमने ये करा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग। 455 को 42 से 1 पे गया, 42 एकम 42, माइनस करा, रिमाइंडर बचा हमारे पास यहाँ पे 3, ऊपर से उतार रहा है ये 5। अब देखो 42 के टेबल में 35 तो नहीं आएगा, छोटा है, इसलिए नहीं जाने की 0। अब ये जो है 42 से जो है हमने 455 को पूरी तरह से क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब जैसे हमने भाग करा तो हमारे पास ये आ गया Q, ये आ गया हमारे पास R। ठीक है, Q आ गया और R आ गया। तो हम क्या है, बड़ी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 455 इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 35। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब जो ये 42 है और ये रिमाइंडर बचा है 35, इन दोनों के ऊपर 42 और ये 35, इन दोनों के ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है दोबारा से। अब दोनों को देख कर देखो, हमें फिर से पता चल रहा है कि 42 बड़ा है, 35 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग कर देंगे और ये करेंगे यहीं पर भाग। 42 ये कितने पे गया? 1 पे। 35 1 जा 35, रिमाइंडर बचा 7। कितना बचा रिमाइंडर? 7। तो अब देखो फिर से ये बड़ी संख्या जो है 42, 42, इस 42 को हम लिख सकते हैं 35 इंटू 1 प्लस में 7। ठीक है, फिर से देखो ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया अभी तक, रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया। तो हमने क्या करा, 2 बार यूक्लिड डिवीजन लेमा हम लगा चुके हैं। अब देखो अब क्या है, ये आ गया हमारे पास, ये कंडीशन तो देखो आ गई थी, ये हमारे पास Q एग्जिस्ट कर गया और ये हमारे पास R एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, रिमाइंडर 0 में। अब हम क्या करेंगे, तीसरी बार 35 और 7 पर फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। अब ये भी देखो हमें पता चल रहा है कि 35 जो है वो 7 से बड़ा है।
तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से फिर से भाग करते हैं, वो भी यहीं पर 35, और 7 की टेबल में 35 आता है 5 पे, 35 माइनस करा, ये आ गया रिमाइंडर 0। फिर से हमारे पास ये देखो हमने डिवाइड करा, अब जाके हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो देखो Q और R फिर से एग्जिस्ट कर गया हमारे पास, तो बड़ी संख्या को हम लिख सकते हैं 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। अब हमारा काम ये पूरा हो गया। इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डिवीज़न। तो हम क्या करें, लगातार इसको भाग करते जा रहे हैं। वो हम तब तक भाग कर रहे हैं कि जब तक कि रिमाइंडर जो है वो क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0। तो अब देखो 1 पहली बार हमने डिवाइड करा 42 से, दूसरी बार हमने डिवाइड करा 35 से, और तीसरी बार जैसे ही हमने 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो लास्ट स्टेप में जिससे हम डिवाइड करेंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF। तो 7 हमारा क्या आ गया, HCF। इन द लास्ट स्टेप वी गेट दी HCF। तो 7 हमारा क्या आ गया, HCF। और HCF देखो हमें किसका बोला था, 455 एंड 42 का क्या निकालना था, HCF। तो लास्ट में हम लिखेंगे HCF, लास्ट में हम लिख देंगे HCF ऑफ, ऐसे ब्रैकेट में 455 एंड 42 इज इक्वल टू 7। ये हो गया हमारे पास डन। ये हमने तरीका सीख लिया है कि किस तरीके से, ये हमने तरीका सीखा है कि किस प्रकार से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वर्क करती है दो घनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसीजर जो है समझ में आया होगा, किस तरह से ये काम करेगा। जो ये सेकंड क्वेश्चन है मैंने आपके लिए छोड़ दिया है होमवर्क। वैसे ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। ये आपको जो है खुद सोल्व करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी जो है इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंप्लेन है, चैनल से रिलेटेड किसी का कोई डाउट है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो उसके बारे में भी आप मुझे मेरे चैनल पे लिख सकते हैं, जिससे कि मैं और अच्छे से इन वीडियो को बना सकूं। धन्यवाद।